और बनना चाहिए, पर हालात और परिस्थिति भारत को विश्व गुरु बनने के लायक कर भी रहा है। यह भी एक सोचने का, यह समझने का और यह आकलन करने का एक बड़ा विषय है। जी हाँ, अगर हम मध्यकाल एंशियंट टाइम के हो या मध्यकाल हो, उसके इतिहास पर नज़र डालें तो भारत का इतिहास काफ़ी गौरवशाली है। जी हाँ, भारत में विदेशी लोग आए, कई तीर्थयात्री आए और भारत में शिक्षा के क्षेत्र में भारत का इतिहास काफ़ी गौरवशाली रहा, खासकर बिहार में। जी हाँ, नालंदा विश्वविद्यालय में आप लोग भी जानते हैं कि विदेश के चीन से हेन सांग समेत कई लोगों ने यहाँ आए और कई लोगों ने यहाँ शिक्षा हासिल की और नालंदा विश्वविद्यालय विश्व में एक शिक्षा में काफ़ी मशहूर रहा। कुल मिलाकर भारत के इतिहास, चाहे वो शैक्षणिक हो, चाहे सांस्कृतिक हो, चाहे आर्थिक हो, हर हाल में काफ़ी गौरवशाली रहा। और कई बार इतिहासकारों ने उस दौर में भारत को सोने की चिड़िया भी यहाँ के व्यापारियों जब यहाँ आए तो कहें, और कहीं न कहीं भारत की जो आर्थिक संपन्नता है उसको के बारे में भी लोगों ने तारीफ की। तो कहीं न कहीं शुरू से ही भारत जो है विश्व में अपनी एक अलग पहचान बनाए हैं और लोगों में यह इच्छा ज़रूर हुई कि भारत जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का इतिहास तो गौरवशाली रहा है। यह भी इच्छाएँ हैं कि भारत जो है एक विकसित राष्ट्र बने और विश्व में जो है अपनी एक बड़ी पहचान बने। याद है आपको कि एपीजे अब्दुल कलाम साहब जो महान वैज्ञानिक भी थे, मिसाइल मैन भी थे और पूर्व राष्ट्रपति थे, 2020 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना देखा था। हालांकि हालात और परिस्थिति जो है उस सपने को पूरा नहीं हुआ। लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि 2020 तक भारत एक जो है विकसित राष्ट्र बन जाएगा और पहले के अगर देखा जाए तो कई आर्थिक सुधार हुए और जो है अलग-अलग चाहे अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल को देखा जाए या फिर जो है कांग्रेस का शासनकाल देखा जाए, तमाम अगर हम 10-15 साल 20 साल पहले देखें तो सरकारों ने अपने तरफ से कोशिश की और उसी दौरान जो है एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने भी 2020 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनने का सपना देखा था और इच्छाएं भी थी, पर इसे एक तरह से दुर्भाग्य कहा जाए कि भारत अभी तक विकसित राष्ट्र नहीं बना। अभी हाल ही में G20 समेत कई जगहों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को एक विश्व गुरु बनने का एक शब्दों का ये इस्तेमाल किया और कहीं न कहीं भारतीय राजनीति में यह शब्द जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गया और काफ़ी चर्चा हो गई। ऐसे में सवाल ये उठता कि क्या भारत जो है विश्व गुरु बन सकता है? पिछले कुछ साल पहले या फिर कुछ महीने पहले अगर देखा जाए तो भारत की अर्थव्यवस्था काफ़ी ख़राब हो चुकी है। हर भारतीय ज़रूर चाहता है कि भारत भी विश्व गुरु बने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की एक बड़ी ताकत के तौर पर उभरे। भले ही भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की चौथी या कभी-कभी तीसरी अर्थव्यवस्था, मीडिया में ये टर्म, ये शब्दों का इस्तेमाल होता है, आप लोगों को सुनने को मिलता है। और हालात और परिस्थिति ये है कि आज जो है मध्यम वर्ग जो है वो अब मध्यम वर्ग रहा नहीं, वो अब जो है निम्न वर्ग में चला जा रहा है। बेरोज़गारी काफ़ी चरम सीमा पर है। जीडीपी आप लोग जानते हैं कि 5 से 6% के आसपास ही है और साथ ही जो है बेरोज़गारी काफ़ी ज़्यादा है। युवाओं में हताशा है, युवाओं में रोज़गार नहीं मिल रहे हैं। लोग अपनी मांगों के लिए सड़कों पर उतरते हैं तो उन्हें लाठियाँ बरसाई जाती है और हालात और परिस्थिति मध्यम वर्ग हो चाहे निम्न वर्ग हो, तमाम लोगों की हालत अच्छी नहीं है। और ऐसे में अगर हमें विश्व गुरु बनना है तो उसके लिए सबसे पहले बेहतरीन आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाना है। सिर्फ इस बात के लिए नहीं कि वो जो है बड़े-बड़े उद्योगपति या कंपनियों को फ़ायदा हो, बल्कि आम नागरिक, मिडिल क्लास वर्ग, निम्न क्लास वर्गों की जो आर्थिक स्थिति है वो सुधरे। और जो कहा जाता है कि जीडीपी और मानव सूचकांक विकास जिसमें भारत काफ़ी पीछे है, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो या फिर आर्थिक स्थिति है, ये तमाम चीज़ों में बेहतरीन प्रदर्शन अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुकाबले में करना पड़ेगा, जो फ़िलहाल जो है कठिन परिस्थिति जैसी है वैसे होना मुश्किल है।
तो ऐसे में जो है विश्व गुरु बनने का जो सपना है वो एक खोखला नारा हो सकता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो सरकार को घरेलू जो राजनीति है उस राजनीति में जो है उलझने की ज़रूरत नहीं है। और कुछ सालों से अगर देखा जा रहा है तो केंद्र के जो सत्ता पक्ष की सरकार हो चाहे विपक्ष हो, घरेलू राजनीति में इतना उलझा हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी जो राजनीति है, उसकी जो विदेश नीति है वो कहीं न कहीं ज़्यादा प्रभावित है। यानी कि वो घरेलू उलझनों, घरेलू जो है राजनीति में जो है वो स्पेशली जो है उलझा हुआ है और कहीं न कहीं राजनीतिक फ़ायदा उठाने का कोशिश सत्ता पक्ष या विपक्ष जो भी हो कर रही है। ऐसे में जो है विश्व गुरु बनने के लिए हमें जो है आर्थिक संपन्नता तो लानी ही है, घरेलू राजनीति को छोड़कर अपने देश की खुशहाली लाने के लिए कोशिश करना होगा और विदेशों में अपनी एक बेहतरीन जो है मजबूत आधारशिला रखनी होगी। लेकिन फ़िलहाल तो भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती वो महंगाई है, बेरोज़गारी है। इन तमाम जो आज़ादी के 75 वर्षों से ज़्यादा समय हो चुके, पर जो बुनियादी जो समस्याएं हैं, चाहे वो गरीबी हो, चाहे वो बेरोज़गारी हो, चाहे युवाओं में हताशा हो, ये तमाम चीज़ जो है बेसिक चीज़ अब तक जो है दूर नहीं हुई है। तो ऐसे में भारत को विश्व गुरु बनने का सपना एक खोखला नारा की तरह होगा। आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।